भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 709 जो कि दिनांक 7 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश से द्वारा जारी किया गया। आंगनबाड़ी कर्मियों को और सहायिकाओं को मानदेय को लेकर जो कि संख्या यहाँ पर आपको बताई गई कि 709 जो श्री के राधाकृष्णन के द्वारा ये बातें बताई गई। क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे? कहाँ से देखिएगा कि देश में आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं को मानदेय में अंतिम संशोधन कब किया गया था और आज की स्थिति के अनुसार उन्हें कितना कितना मानदेय दिया जा रहा है। खा में देखिएगा क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा बड़ी संख्या में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को क्रियान्वयन में लगे आंगनबाड़ी कर्मियों को उनके कार्यभार के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गांव में देखिएगा क्या सरकार उनके मानदेय और उनके कार्यभार के अनुरूप संशोधित करने का विचार कर रही है, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। गांव में देखिएगा क्या सरकार प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक अतिरिक्त कार्यकर्त्री नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ताकि कार्यभार को बांटा जा सके और प्री स्कूल शिक्षा और अधिक ध्यान दिया जा सके, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और इन सभी का उत्तर दिया गया उत्तर प्रदेश महिला विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा, जो यहाँ पे का से लेकर गा तक में बताई गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से मानद कार्यकर्त्री है जो कि समुदाय की मदद करने का उद्देश्य से बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। भारत सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका को मानदेय में समय समय पर वृद्धि करती है। दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से लेकर भारत सरकार ने मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति माह कर दिया है। लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए मानदेय 2250 से बढ़ाकर 35 रुपया प्रति माह कर दिया गया। आंगनबाड़ी सहायिका को मानदेय के रूप में 1500 से बढ़ाकर 2250 रुपया प्रति माह कर दिया गया। उसी के साथ आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये प्रति माह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 500 रुपये का कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शुरू किया है। इसके अलावा राजस्थान क्षेत्र में अपने स्वयं के संसाधनों से कार्यकर्मियों को मौद्रिक प्रोत्साहित टॉपअप भी दे रहे हैं, जो राज्य दर राज्य अलग अलग है। इसका विवरण अनुलग्न कर दिया गया है। आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहलू भी शुरू की गई है। पदोन्नति मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को पदोन्नति का अवसर भी बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षक के लिए 50% पद अन्य मापदंडों की पूरी किए जाते हैं। इसके अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को पदोन्नति द्वारा भी भरे जाते हैं। दूसरा में देखें कि सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वल ज्योति बीमा योजना PMJJBY के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को 2 लाख रुपये के जीवन कवर जीवन जोखिम किसी भी कारण से मृत्यु शामिल है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 2 लाख रुपये का आकस्मिक मृत्यु स्थानीय पूर्ण विकलांगता बीमा का लाभ ही 1 लाख रुपये का आंशिक लेकिन अस्थायी विकलांगता का दुर्घटना का कवर प्रदान किया गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में देखिएगा कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक अनुरोध किया गया है कि पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन PMASYM पेंशन योजना के तहत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के संगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। चौथा पॉइंट में जो दिया गया है बताई गई है कि सेवानिवृत्ति तिथि नहीं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं। पाँचवां पॉइंट में देखिएगा अंतरिम बजट वर्ष 2024-25 में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के तहत 5 लाख रुपया का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की भी घोषणा की गई है। सरकार के सभी लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने के आदेश भी जारी किया है। इससे देश भर में इन लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बोझ साझा करने के लिए एक आंगनबाड़ी सहायिका जुड़े जाएगी। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अलावे पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से IT सिस्टम का उपयोग कार्यभार का काम भी कर लिए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा तैयार किए गए उपयोग की 11 में से 9 कागजी रजिस्ट्रेशन को डिजिटलीकृत और स्वचालित भी किया गया है। घाव में देखिएगा इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
और यहाँ पर देखिएगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को मानदेय के संबंध में श्री के राधाकृष्णन द्वारा 7/2/25 को प्रश्न पूछे जाने वाले लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 709 भाग का से गा के उत्तर के संदर्भ में विवरण दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पर राज्यों और राज्यों के संघ क्षेत्र का नाम दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। यहाँ पर देखिए जैसा कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वयं के स्रोतों के दिए जा रहे हैं आंतरिक प्रोत्साहन मानदेय प्रति वर्ष में जो दिया जाता है, यहाँ पे जानकारी बताई गई कि आप अगर आंध्र प्रदेश से है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं तो आपको 7,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका है तो आपको 4750 रुपये प्रति माह दिया जाए। अगर आप लोग बिहार से हैं तो अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं तो आपको 2500 रुपया। उसके साथ अगर आंगनबाड़ी आप सहायिका है तो आपको 1725 रुपया प्रति माह दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो 5500 रुपया यहाँ पे दी जाती है। उसके साथ सहायिका के लिए यहाँ पर बताएं तो 2750 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो कि यहाँ पे सभी राज्य का लिस्ट दिया गया, किस राज्य में कितना मानदेय दिया जाता है, वहाँ पे आप जानकारी को देख सकते हैं। तो साथियों बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पा गए। तो यहाँ पर देखिए सभी राज्य का नाम दिया गया, किस राज्य में कितना आपको मानदेय दिया जाता है आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के, जो कि यहाँ लिस्ट आप भी देख पा रहे होंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ जानकारी गलत दी है या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और रिलेटेड वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।